Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to do the conditional formatting and how we can use the top and bottom function. So let's go to the Excel file. Alright. So last क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं एंड उसमें हमने ऑप्शन देखा था कि हाईलाइट सेल सेल्स रूल्स में जो भी ऑप्शन अवेलेबल थे ये सारे हमने किए थे। आज हम सीखने वाले हैं कि टॉप बॉटम रूल्स किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। ओके, सो यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिए हैं एंड आप देख सकते हो कुछ हेडर्स मैंने लिया है जो डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10% एंड बॉटम 10%। क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी, क्यों लिया है मैंने, सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर है, ये नंबर फॉर्मेट में है और इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेकंड ऑप्शन टॉप बॉटम रूल्स। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, लाइक टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स एंड सो ऑन। सो ये सारे 6 ऑप्शंस हैं। सो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हेडर्स में मैंने लिख दिया है और उसके लिए मैं आपको अलग-अलग एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम का क्या मतलब है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको टॉप 10 आइटम देगा। आपका जो भी लिस्ट है, ये छोटा-सा डेटा है, स्मॉल डेटा है, बट जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा रहेगा, तो उसमें से भी वो टॉप 10 आइटम फाइंड करके बाय डिफ़ॉल्ट देगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो डेटा सेलेक्ट करके, उस रो कॉलम को सेलेक्ट करके। और अगर आप चाहते हो कि टॉप 10 ना लेके यू वांट टॉप 5, टॉप 6, एनी नंबर जो आप चाहते हो, जस्ट आप यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और जैसे ही आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे, उसका वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा और वो नंबर आपको दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ले लिया है और यहाँ से आप, जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था कि यू कैन चेंज दीज थिंग्स, कलर फॉर्मेट एंड माफ कीजिएगा, color format and like font style and background style, so you can change in this also as usual, like black कर देते हैं तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। माफ कीजिएगा। ओके, एक बार मैंने ओके कर दिया। अब देखते हैं, तो इसने आपको दिया टॉप 10 आइटम्स। अब देखते हैं टॉप बॉटम 10 आइटम्स कैसे हम फाइंड करेंगे। अभी हमने 5 टॉप 5 आइटम निकाले हैं। अब देखते हैं कि बॉटम 10 आइटम्स क्या करता है, ऑप्शन क्या करता है। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड आप यहाँ देखिए बॉटम 10 आइटम्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। इस पे मान लेते हैं कि 10 रहने देते हैं या फिर 7 कर देते हैं। 10 भी रख सकते हैं, 11 12 जो भी है आप रख सकते हैं। इट्स अप टू यू और यू कैन कस्टमाइज। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 10 मिलता है। अभी मैंने 7 कर दिया है और जो भी इसका कलर है वो मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया है, कोई चेंज नहीं किया। यू कैन सी कि जो इसके टॉप 7 नंबर्स हैं वो बॉटम 7 नंबर्स वो यहाँ पे हाइलाइट हो गए। ये देखिए बॉटम 7 नंबर्स हाइलाइट हो गए। अब देखते हैं अबव एवरेज। इसका क्या मतलब है? इसको पहले सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ध्यान दीजिए कि नीचे में ये दिखा रहा है कुछ, लाइक एवरेज 69, काउंट 15 एंड सम 1041, मीन्स टोटल जो है इसका ये है 1041, काउंट है 15 एंड एवरेज 69। तो ये है कि अबव एवरेज 69 से अबव जो भी नंबर होगा उसको ये हाईलाइट कर देगा। ओके, देखते हैं। अब ये आप ध्यान रखिएगा 69 है। अब हमने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स एंड अबव एवरेज पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ देखिए कि ये यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इंक्रीज डिक्रीज का, ये टॉप 10 को ही करेगा, मीन्स अबव एवरेज को करेगा। जो भी टॉप 10 हो या 15 हो या 2 हो या 3 हो, सो ऑन, कुछ भी हो, जो भी 69 से ऊपर होगा उसको वो हाईलाइट करेगा। लेट्स सी, देखिए 69 से ऊपर जो भी था उसको हाईलाइट कर दिया। अब जैसे ये नंबर है 97 है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल 45 कर दूँ, तो क्या होगा? ये देखिए, इस पे इससे कलर हट गया। अगर मैं कंट्रोल जेड किया तो वापस से कलर आ गया।
तो ये होता है ब्यूटी ऑफ द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, कि जैसे ही आप कलर नंबर चेंज करोगे वो अप्लाई हो जाएगा, या फिर अगर उस कंडीशन में नहीं फॉल कर रहा है तो वो वहाँ से हट जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं बिलो एवरेज। सेम है जैसे इसमें, उसमें क्या देखा हमने, एवरेज अबव एवरेज, एवरेज जो नंबर बन रहा है उससे ज़्यादा हो, और इसमें क्या है, एवरेज जो बन रहा है उससे कम हो। लाइक एवरेज इसका 36 है, काउंट 15 एंड सम 547 है, तो इसको सेलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स एंड बिलो एवरेज। इसका क्या मतलब है कि 36 से नीचे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखिए, 36 से नीचे जो भी नंबर्स था हाईलाइट हो गया। अब मान लीजिए इस 19 को मैं कर देता हूँ 38। ये देखिए, इस पे से कलर एंड बैकग्राउंड दोनों हट गया क्योंकि ये मोर देन 37 हो गया। अब देखते हैं टॉप 10 परसेंटेज क्या करता है। एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका भी, और दोबारा से हम जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स एंड टॉप 10 परसेंटेज। ये देखिए, ये क्या करेगा कि आपको इसमें से इसका जो टॉप 10 परसेंटेज है वो उसको आपको हाईलाइट करके देगा। इसको आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, राइट। अब जैसे अभी टॉप 10 है, राइट, 10%, टॉप 10% दिखा रहा है था ये अभी आपको। अब मैं इसको अगर 40% कर दूं, टॉप 40%, ये देखिए कई सारे हाईलाइट हो गए। अगर मैं इसी को टॉप 30% मीन्स या टॉप टॉप 30% कर दिया तो ये देखिए 4 सेल है जो हाईलाइट हो रहा है। तो ये हुआ इसका टॉप 30%। अब देखते हैं कि बॉटम 30% या 10% कैसे निकालते हैं। इसको सेलेक्ट किया, मीन्स बॉटम से जो 30% होगा वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके देगा। लाइक बॉटम, दिस वन, या बॉटम 10% अभी सिलेक्टेड है, तो इसमें आप देखो कि बॉटम के जो 10% में आ रहा है वो 10-10 आ रहा है। बट इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं, लाइक अगर मैं इसको कर दूं 50%, तो बॉटम से जो 50% है वो ये सारे सेल्स हैं, तो इसको इसने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से ये आपको बना के दे देगा। आप इसको रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हो जब आपको टॉप 10 आइटम दिखाना हो, बॉटम 10 आइटम दिखाना हो। जैसे कई बार हम दिखाते हैं कि टॉप परफॉर्मर कौन है। आप कई बार आपके मैनेजर बोलते हैं कि बॉटम परफॉर्मर मुझे दिखाओ, टॉप परफॉर्मर दिखाओ, अबव एवरेज दिखाओ, कि जो एवरेज परफॉर्मर है उससे ऊपर वाले लोगों का सेल्स दिखाओ, या बेनिफिट दिखाओ, या प्रॉफिट दिखाओ। बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे कौन कौन फॉल कर रहा है, या टॉप 10% दिखाओ, या टॉप 30% दिखाओ, बॉटम 10% दिखाओ मुझे, सेल्स किस किस में हो रहा है। तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं अपने डेटा को। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।